उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बासपुर में रहता था एक 16 साल का लड़का अर्जुन। उसका सपना था बड़ा आदमी बनने का, लेकिन हकीकत उसका पिता एक गरीब किसान था जिसके पास न अपने लिए भरपेट खाना था न बेटे के लिए किताबें। अर्जुन की आंखों में एक अलग सी चमक थी। हर रात छत पर लेटकर वो आसमान के तारों से बात करता, एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा, कुछ बड़ा। लेकिन गांव वाले हंसते थे, किसान का बेटा क्या तीर चलाएगा। एक दिन पिता बीमार पड़े, खेत बंधक रखने की नौबत आ गई। अर्जुन की पढ़ाई छूट गई। गांव वालों ने सलाह दी, कचरा बीन लो, शहर जाओ, कुछ पैसे कमा लो। अर्जुन के सपने जैसे चूर चूर हो गए। वो सोचने लगा, क्या मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। शहर में एक नया जीवन शुरू हुआ। सड़कों पर प्लास्टिक बीनना, गंदगी से भरे डिब्बे खंगालना। अर्जुन हर सुबह 5 बजे उठता और शाम तक थका हारा लौटता। एक दिन उसने देखा एक बूढ़ा आदमी पार्क में बैठा किताब पढ़ रहा था, रिच डैड पुअर डैड। अर्जुन ने पास जाकर पूछा, आप रोज क्या पढ़ते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, सपनों की चाबी। अर्जुन को वो आदमी रोज किताबें देता। वहां से शुरू हुआ असली ज्ञान, सेल्फ हेल्प, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और लाइफ स्किल्स। कचरा बीनते बीनते अर्जुन को समझ आया, हर चीज में कीमत होती है, बस देखने वाली नजर चाहिए। उसने सोचना शुरू किया, अगर मैं इन रिसाइक्लेबल चीजों को सीधे प्रोसेसिंग यूनिट तक बेचूं तो मुनाफा ज्यादा होगा। पैसे नहीं थे तो उसने अपने जैसे 5 बच्चों को इकट्ठा किया और समझाया, हम खुद का काम शुरू करेंगे। छोटा सा ग्रीन सॉल्यूशंस नाम का स्टार्टअप शुरू हुआ। रास्ता आसान नहीं था। बड़े कबाड़ी उसकी टीम को धमकाते, पुलिस उन्हें भगा देती, लेकिन अर्जुन डटा रहा। रात रात भर प्लास्टिक छांटना, दिन में प्रोसेसिंग प्लांट से सौदे करना, ये उसकी नई जिंदगी थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई नैना से, एक एनजीओ वर्कर जिसने उसकी कहानी सुनी और कहा, तुम्हें एक्सपो में मौका मिलेगा, अपना आइडिया सबके सामने रखो। एक स्टेज आया जब अर्जुन की टीम का सारा माल जल गया। कर्ज में डूबे दोस्त साथ छोड़ने लगे। एक रात अर्जुन पार्क में बैठा रो रहा था। वही बूढ़ा आदमी फिर मिला। उसने कहा, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो नींद ही ना आने दे। क्या अब तू रुक जाएगा? अर्जुन ने खुद से वादा किया, अब नहीं झुकूंगा। अर्जुन ने हार नहीं मानी। रातों को नींद छोड़कर नए प्लान बनाए। सोशल मीडिया पर कहानी पोस्ट की। स्टोरी वायरल हुई, द रैग पिकर एंटरप्रेन्योर। कुछ ही दिनों में एक बड़ा इन्वेस्टर सामने आया। उसने अर्जुन के आइडिया में विश्वास दिखाया और 5 लाख रुपए की फंडिंग दी। अब अर्जुन के पास एक छोटी फैक्ट्री थी। गांव के 50 बेरोजगार युवाओं को काम मिला। कचरे से बनी चीजें दिल्ली और मुंबई के बाजारों में बिकने लगी। अर्जुन ने गांव वापस जाकर स्कूल खोला, ड्रीम एकेडमी, जहां वो बच्चों को सिखाता था, सपने देखो लेकिन जागते हुए। अब वही अर्जुन जो कभी गांव की गलियों में मॉक था, टेडेक्स जैसे मंचों पर बोलने लगा। उसके इंटरव्यू अखबारों की सुर्खियां बने, लेकिन उसने कभी अपने जड़ों को नहीं छोड़ा। हर महीने वो अपने पिता के साथ खेत पर जाता, मिट्टी को छूता और कहता, यही से उड़ान शुरू हुई थी। अर्जुन अब केवल एक सफल बिजनेसमैन नहीं था, वो एक प्रेरणा बन चुका था। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूं। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, बन जरूर, लेकिन रास्ता खुद बनाना, क्योंकि सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो नींद ही उड़ा दे। आज अर्जुन करोड़पति है, लेकिन वो रोज सुबह स्कूल के बच्चों से कहता है, अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो मुश्किलें भी बड़ी आएंगी, लेकिन तुम कभी हार मत मानना, क्योंकि जो टूटता नहीं वही इतिहास बनाता है।